Hi everyone. Today we discuss about the next type of vegetative propagation, that is artificial vegetative propagation. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। आज हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की सेकेंड टाइप, दैट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या करना होता है कि कोई भी वेजिटेटिव पार्ट से हम न्यू प्लांट रेज करवा सकते हैं। तो आर्टिफिशियल भी सेम ही है, दोनों में फ़र्क क्या है? नेचुरल नेचर में अपने आप होगी, आर्टिफिशियल को हम खुद करवाएंगे। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम खुद पेरेंट प्लांट को चूज करेंगे, उसका वेजिटेटिव पार्ट चूज करेंगे एंड उस वेजिटेटिव पार्ट से हम न्यू प्लांट को रेज करवाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द artificial vegetative propagation. Artificial vegetative propagation is further classified into three categories. First is cutting, second is layering, and last one is grafting. First we describe the cutting. Cutting में क्या होगा? जो वेजिटेटिव पार्ट हम यूज़ करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए वो कौन सा होगा? रूट। सो ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ पार्ट, कटिंग इज ऑफ three types. First is root cutting. In root cutting we have select the root of the parent plant. root part से हम न्यू प्लांट को प्रोपगेट करवाएंगे. It take place in plants like lemon, orange, etc. These are the most common example in which root cutting takes place. Here अगर आपने और करनी है तो स्ट्रॉबेरी कर सकते हो, रसबेरी कर सकते हो. दीज आर द अदर एग्जांपल्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ द कटिंग इज स्टेम कटिंग. इन स्टेम कटिंग वी हैव टू चूज द स्टेम ऑफ द पेरेंट प्लांट टू प्रोपगेट अ न्यू प्लांट. ठीक है, स्टेम को यूज़ करना है. स्टेम को हम यूज़ करके उसको सॉइल में लगा देंगे एंड देन आफ्टर सम डेज दैट stem part is grown to new fully fledged plant. Clear? Stem cutting take place in some plants like tea, coffee, citrus, grape, China rose, etc. Here next is the leaf cutting, in which we choose the leaf of the parent plant to raise a new plant. ठीक है जी. लीफ कटिंग में की एग्जांपल्स स्नेक प्लांट. जब भी आप प्रोपगेशन करवा रहे हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आप प्रोपगेशन करवाओ तो जो भी पार्ट आप यूज़ कर रहे हो प्रोपगेशन के लिए उसमें बड पार्ट होना ज़रूरी है. चाहे लीफ है, चाहे रूट है, चाहे स्टेम है, उसमें बड का प्रेजेंट ज़रूरी है सो दैट न्यू प्लांट जो है वो डेवलप इजीली कर सके. क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट द कटिंग. नेक्स्ट वी डिस्कस द लेयरिंग. तो लेयरिंग में क्या होगा कि हम न्यू प्लांट्स को डेवलप करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ पेरेंट प्लांट. फ़र्क क्या होगा कि लेयरिंग में हम जो मेनली हम यूज़ करेंगे वो स्टेम को यूज़ करेंगे. ठीक है जी. तो लेयरिंग में हम मेनली स्टेम को यूज़ करेंगे. काफ़ी एंशिएंट मेथड है न्यू प्लांट्स को रेज करवाने का. इट इज़ ऑफ टू टाइप. वन इज़ माउंड लेयरिंग and second one is air or gutti layering. Clear? So that are the two types of layering. Mound layering take place in apple, pear,
स्ट्रॉबेरी, एक्सेट्रा। ठीक है जी। एयर लेयरिंग टेक प्लेस इन लेमन, गावा, लीची, लेमन, ऑरेंज, गावा, lychee, etc. So these are the examples of mound and air layering. चलिए अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग एक्चुअली होते क्या हैं। आप चाहो तो इनको नोट भी कर सकते हो। ठीक है जी। माउंट लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग, टाइप ऑफ लेयरिंग्स। माउंट लेयरिंग टेक प्लेस इन एप्पल, pear, strawberry. Air layering take place in plants like lemon, orange, guava, lychee. Yeah. So next we draw the structures of mound and air layering. माउंट लेयरिंग में क्या होगा, पहले माउंट लेयरिंग की बात करेंगे। मान लो ये एक प्लांट है, the plant. Okay. We have to choose the stem of the parent plant. किसे जो प्लांट है उसकी हम स्टेम को चूज करेंगे, स्टेम को बेंड करेंगे टू डीप इन द सॉइल एंड देन क्लम्प इट। ठीक है। इधर आपको जो स्टेम है वो सॉइल के नीचे क्लिप लगा के क्लम्प करनी पड़ेगी। ठीक है। ताकि जो स्टेम है वो बाहर ना आए, इसलिए क्लिप लगाना जरूरी है। ठीक है जी। देन यू हैव टू कवर दिस स्टेम विद द सॉइल, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माउंड। ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड माउंड लेयरिंग। इसको हम जो स्टेम पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट इसका हम जो सॉइल से कवर कर देंगे। ठीक है जी। आफ्टर सम डेज देर इज अ रूट फॉर्मेशन टेक प्लेस। रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, देन न्यू शूट स्टार्ट होगी बननी। ठीक है जी। आफ्टर शूट फॉर्मेशन यू हैव टू कट द स्टेम फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। ठीक है। जो स्टेम का जो कनेक्शन था वो पेरेंट प्लांट से उसके बाद काटना है, पहले नहीं काटना। ठीक है जी। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि दो प्लांट डेवलप कर गए हैं। जब ये प्लांट फुली डेवलप कर जाए तो इसकी हम नेक्स्ट टाइम फिर से यूज़ कर लेंगे एंड रिपीट दैट प्रोसेस अगेन टू डेवलप अ न्यू प्लांट। तो इस प्रोसेस से क्या है कि लेयर बाय लेयर हम न्यू प्लांट डेवलप करवा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड माउंड लेयरिंग, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है ये माउंड टाइप स्ट्रक्चर होती है। सो इट्स कॉल्ड माउंड लेयरिंग। क्लियर। सो ये तो होगी माउंड। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या होगा कि जैसे एक प्लांट है, ठीक है जी। दैट इज द स्टेम ऑफ द प्लांट। अब हम क्या करेंगे कि जो स्टेम होगी, इसका जो बार्क वाला एरिया है वो हम थोड़ा सा कट कर देंगे। ठीक है जी। वी हैव टू श्रेड द 10 to 15 सेंटीमीटर अराउंड द बार्क। जो इसकी बार्क का एरिया है साइड वाला, उसको हम थोड़ा सा कट कर देंगे, साइड से कट करना है। ठीक है जी। सो दैट द इनर वेसल्स, जाइलम वेसल्स और अदर पार्ट्स आर नॉट डैमेज। जो इंटरनल उसके एलिमेंट्स हैं वो डैमेज नहीं होने चाहिए, इसलिए सिर्फ
जो बाहर का थोड़ा एरिया है बार्क साइड का, ठीक है जी, उसको हम थोड़ा सा कट करेंगे और इनर जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे सच रहने चाहिए, ठीक है जी। देन इट इज़ कवर्ड विद सॉयल, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, हार्मोन एक्सेट्रा। उसके साथ इसको कवर करके हम इसको कर देंगे। जो मतलब जो आपने सॉइल वगैरह, हार्मोन्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स जो भी डालना है रूट फॉर्मेशन शूट के लिए वो डाल दिया। उसके बाद हम इसको प्लास्टिक पॉलीथीन के साथ कवर अप करके इसको टाई कर देंगे, ताकि जो भी हम लोगों ने इसमें डाला है फर्टिलाइजर्स वो गिरे ना। आफ्टर सम डेज यू हैव टू सी द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स फ्रॉम दैट प्लेस। कुछ टाइम बाद यहाँ से जो रूट की फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो जो पेरेंट प्लांट से स्टेम है इसको यहाँ से काट देना, ठीक है जी। तो इससे क्या है, एक तो पेरेंट प्लांट बचा रह गया, न्यू प्लांट भी बन गए। इसको आप क्या करोगे फिर नर्सरी और पॉट में ट्रांसफर कर दोगे, दैट इज ग्रोइंग टू द नर्सरी और पॉट। क्लियर। सो ये हो गया लेयरिंग, ये हवा में हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एयर लेयरिंग। इस तरह की जो लेयरिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे, एयर लेयरिंग, ठीक है जी। वो वाली माउंट लेयरिंग थी एंड दैट इज एयर लेयरिंग। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की, दैट इज ग्राफ्टिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होगा, इट इज टेक्निक टू जॉइन द टू प्लांट्स। दो प्लांट्स को ज्वाइन करने की जो टेक्निक है उसे हम क्या कहेंगे, ग्राफ्टिंग, ठीक है जी। न्यू प्लांट जो बनेगा, न्यू प्लांट दैट इज फॉर्म्ड बाय ग्राफ्टिंग इज कॉल्ड कॉम्पोजिट प्लांट। उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्पोजिट प्लांट। क्लियर। सो ग्राफ्टिंग में याद रखना है कि दो प्लांट्स को चूज करके दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे, तो नेक्स्ट प्लांट बनेगा, जो नेक्स्ट प्लांट बनेगा वो होगा कंपोजिट प्लांट, ठीक है जी। तो जो दो प्लांट चूज किए हैं वो दोनों में सुपीरियर कैरेक्टर्स होने चाहिए, ताकि जो न्यू प्लांट बनेगा उसमें दो प्लांट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो अब एक में ही आ चुके हैं। ग्राफ्टिंग में करना क्या है कि जैसे ये आपने दो प्लांट चूज किए, मान लो एक ये प्लांट है, ठीक है जी। एक प्लांट आपने चूज कर लिया, देखो ठीक है जी। फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ दो प्लांट बनाए हैं, इन दोनों को ज्वाइन करवाना है। तो कैसे करवाएंगे कि क्या करेंगे हम लोग, एक जो प्लांट है इसका हम रूट पार्ट ले लेंगे, यहाँ से कट कर देंगे। दूसरे का हम शूट पार्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। एक का हम ये रूट पार्ट सेलेक्ट करेंगे, मतलब वी हैव टू चूज अ रूट सिस्टम ऑफ द वन प्लांट, एंड सेकंड वी हैव चूज द शूट प्लांट ऑफ द नेक्स्ट प्लांट, शूट सिस्टम ऑफ द नेक्स्ट प्लांट, शूट सिस्टम। क्लियर। दो प्लांट लेने हैं, एक का रूट सिस्टम या रूट पार्ट आप चूज करो, दूसरे का शूट। जिसका आप रूट पार्ट चूज करोगे उसका जो रूट पार्ट है वो हेल्दी होना चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए, उसकी जो कैपेबिलिटी है मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने की, वाटर को अब्जॉर्ब करने की बढ़िया होना चाहिए, ओवरऑल एक गुड क्वालिटी होना चाहिए रूट सिस्टम। उसी तरह से जो शूट सिस्टम है वो भी बेटर होना चाहिए। और एक बात और, बड का प्रेजेंट होना जरूरी है शूट सिस्टम पे, ठीक है जी। सो जो रूट पार्ट हम चूज करते हैं दैट इज कॉल्ड स्टॉक, एंड शूट सिस्टम इज कॉल्ड ग्राफ्ट और सियर, ठीक है जी। सो दो पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो अब क्या करूँगा मैं कि इन दोनों पार्ट को मैं कट कर दिया, एक का रूट पार्ट एक का शूट पार्ट, ठीक है जी। कट कैसे करना है कि
जैसे रूट पार्ट है, इसको स्टॉक, इसको इस तरह से वी शेप हम काटेंगे, ठीक है जी। जो शूट पार्ट है इसको भी हम वी शेप से कट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने जो रूट पार्ट था इसको भी वी शेप में काट लिया, और जो इधर से शूट पार्ट था इसको भी वी शेप में काट लिया। अब मैं क्या करूँगा कि इन दोनों को ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है जी। इन दोनों को ज्वाइन करवा दूंगा। देखिए कैसे, कि ये हो गया रूट पार्ट, और दूसरी तरफ ठीक है जी। सो मैंने दोनों प्लांट को इधर क्या करवा दिया, ज्वाइन। आफ्टर सम टाइम जो जो दोनों रूट और शूट पार्ट हैं दोनों एक दूसरे में बिल्कुल ही मर्ज हो जाएंगे, कि आपको पता नहीं लगेगा कि ज्वाइन करवाया है, ठीक है जी। बोथ द एलिमेंट्स जाइलम वेसल एटसेट्रा आर एम्बेडेड इनटू ईच अदर, मतलब ये ज्वाइन होकर एक न्यू प्लांट बन गए। सो दैट इज अ कंपोजिट प्लांट। क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे कि ग्राफ्टिंग की टाइप्स में, जो टाइप्स को डिवाइड किया है वो किस बेसिस पे किया है, कि जो हम ये कट कर रहे हैं रूट और शूट पार्ट को, उसकी शेप क्या है, ठीक है जी। हम जो ग्राफ्ट करनी है उसकी शेप क्या ली है हमने, तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप ग्राफ्टिंग इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है जी। कौन कौन सी, वेज, क्राउन, साइड, टंग। तो सबसे पहले बात करेंगे वेज ग्राफ्टिंग की। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग में क्या करेंगे, जो हमने शेप है वो वी शेप का कट करना है। वी हैव कट द वी शेप, मतलब जो स्टॉक है उसको भी वी शेप में काट लिया, और ग्राफ्ट काट को ही वी शेप। सो दैट इज अ वेज ग्राफ्टिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट इज साइड ग्राफ्टिंग। साइड ग्राफ्टिंग में जो ये पार्ट है स्टॉक पार्ट, ठीक है जी, इसको वी शेप की नॉच में डिवाइड करेंगे, वी शेप में काटेंगे, बट एक साइड में, ठीक है जी। साइड में काट दिया, देन वी हैव टू टेक द ग्राफ्ट पार्ट एंड एम्बेड इनटू द दिस, ठीक है जी। सो ये हो गया स्टॉक एंड दैट इज अ सियॉन और ग्राफ्ट। इसमें भी ये स्टॉक और ये ग्राफ्ट, ठीक है जी। तो इसमें जो है पूरे में वी शेप में काटना है, इसमें वी शेप एट द साइड ऑफ द स्टॉक। सो दैट इज अ साइड ग्राफ्टिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे टंग ग्राफ्टिंग की। जो टंग ग्राफ्टिंग होगी, टंग ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग में क्या होगा, जो शेप होगी नॉच की या कट पार्ट की, दैट इज ऑब्लिक स्लोपिंग, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो ये स्टॉक है, स्टॉक में हम इस तरह की ऑब्लिक टाइप में हम स्टॉक और ग्राफ्ट है दोनों को काटेंगे, ठीक है जी। दैट इज द स्टॉक एंड दैट इज द सियॉन और ग्राफ्ट। क्लियर। सो डिफरेंस पता लग रहा है, इसमें वी शेप पूरे में होगा, इसमें साइड में जो नॉच है दैट इज अ वी शेप, और टंग ग्राफ्टिंग में हम ऑब्लिक होगा, ठीक है जी। जो टंग ग्राफ्टिंग है इसमें क्या होगा, ऑब्लिक स्लोपिंग, ऑब्लिक स्लोपिंग आउट, ठीक है जी। ऑब्लिक स्लोपिंग करेंगे हम, टेढ़ा सा काटना है थोड़ा, तो दैट इज अ टंग ग्राफ्टिंग। दोनों को सेम काटना होता है, सो दैट बोथ आर एम्बेड इनटू ईच अदर, ठीक है जी। एंड लास्ट वन जो हम बात करेंगे कौन सी है, क्राउन।
क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या है, हम काफ़ी ज़्यादा जो स्लिट्स हैं वो इसमें क्रिएट करेंगे. मैनी स्लिट्स आर फॉर्म इन द स्टॉक. ठीक है जी. जैसे कि मान लो ये मान लो स्टॉक पार्ट है. ठीक है जी. इसमें हम काफ़ी ज़्यादा स्लिट्स बनाएंगे सो दैट मैनी ग्राफ्ट आर टेक्स प्लेस. ठीक है जी. सो हमने देखो यहाँ पे क्या है, क्राउन ग्राफ्टिंग में हम काफ़ी ज़्यादा स्लिट्स बनाएंगे सो दैट मैनी ग्राफ्ट्स आर टेक्स प्लेस. दैट इज़ अ क्राउन ग्राफ्टिंग. क्लियर. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द ग्राफ्टिंग. एक और भी होती है ग्राफ्टिंग की टाइप, अप्रोच ग्राफ्टिंग. ठीक है जी. वो हम फिर कभी बात करेंगे उसके बारे में भी. दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक, दैट इज़ अ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. इसी के साथ जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम थोड़े दिनों में अपने जो क्लास 11th और 10th के वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी अपलोड करने जा रहे हैं. सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल as much you can. Goodbye. Thank you.